ओम नमो नारायण मित्रों। एक मित्र का सवाल आया है कि भाई कोई आचार्य ये बता रहे हैं कि सूर्य को जल जल ना दें। फिर आगे मित्र कहते हैं कि वो आचार्य जी कह रहे हैं जी 2 बूंद घी की चढ़ाएं सूर्य को। अब मित्रों हंसूं, रोऊं, माथा फोड़ूं, क्या करूं? क्या बना दिया इन लोगों ने ज्योतिष को। हालांकि फिर ये आईडी बदल बदल के मुझे गालियां भी देते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन दे लेंगे, चलो उनकी औकात उतनी है। मित्रों 5-5, 7-7 दिन के कोर्स करते हैं ये। अब मुझे तो पता नहीं किसने कहा है, क्या कहा है। अब उसमें क्या है कि ये नई नई अपनी हर ज्योतिषी हर दूसरे से अलग दिखने के लिए अपने अलग रंग रूप धारण करके बैठा है। उसने अपनी अलग डेकोरेशन करा रखी है, उसने अपनी अलग डेकोरेशन करा रखी है, उसके हाव भाव अलग हैं, मतलब सब कुछ इतना कमर्शलाइज हो गया कि अब ये जो है हमारी सभ्यता पे भी ये असर करने लगे। लुटेरे, मैं तो लुटेरे ही कहूँगा इनको। मित्रों सूर्य को जल दो, हर प्रत्येक आदमी को देना चाहिए, ठीक है। कोशिश ये हो कि पुरुष दे, ठीक है। और अगर कोई उसको स्वास्थ्य से संबंधी या कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जगह उसके नाम से भले ही महिला से भी दिलवा दो, नहा धो के, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जाना चाहिए। ये सब देखो मित्रों, मैं अब आपको बताता हूँ, कुछ अपना भी दिमाग लगा लिया करो। क्या है कि इन्होंने तो बहुत महंगा महंगा टाइम खरीदा होता है भाई चैनलों से, इन्हें चैनल के भी पैसे पूरे करने हैं। फिर अब 1 हफ्ते का क्रैश कोर्स करा, 1 साल का कोर्स करा, कहीं से लेके सर्टिफिकेट, 10-20 किताब पढ़ के इन्हें पता तो है नहीं ग्रह कैसे काम करते हैं, क्या हमारी सभ्यता है, सभ्यता इन्होंने नहीं पढ़ी। अब ये टाइम खरीद के टेलीविज़न पे आके बैठ जाते हैं। जाहिर है पैसा लगाया तो पैसा कमाएगा भी अगला, यंत्र बेचेगा और नग बेचेगा, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं ज्योतिष के नाम पे। एकदम हनुमान चालीसा भी बेच रहे हैं, बताओ। अरे पढ़ने से होगा हनुमान चालीसा, गले में पहनने से होगा? हनुमान चालीसा पढ़ो। अब धूनी बेच रहे हैं भाई, धूनी क्या करेगी? देखो 400 रुपये का गूगल ले आओ, उसकी धूनी दो घर में, क्या करेगी इनकी धूनी? जो चीज़ प्राचीन है, हमारी सभ्यता में, हमारे इतिहास में है, उनको तो ये भूल गए। अपना अपना निकाल रहे हैं नया नया प्रोडक्ट हो गया ना ज्योतिष तो। और ये प्रोडक्ट कभी था नहीं, क्योंकि विद्या ही ऐसी रची है। जिन्होंने ये ज्योतिष चलाया आचार्यों ने, वो सारे तपस्वी थे। तो इनसे जहाँ तक हो बचो। अब और तो और भस्म बिक रही है, बताओ। शिवजी महाराज की भस्म है फ्री, अब ये भस्म भी बेच रहे हैं इनके। तो भाई क्या बताऊँ मैं, हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो खैर कोई बात नहीं मित्रों, 2-4 गालियाँ दे लेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में आके, इनसे मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब मैं आपको बताता हूँ मित्रों, ये जो घर में डोल डाल जाने की, घर में नहाने की जो प्रथा है हमारे हिंदुस्तान में 50 साल, 50 से 70, 50 साल ही मान लो आप, ज़्यादा तो फैला हुआ इसका 50 साल में हुआ है, ठीक है। तो इस 50 साल में जो ये फैलावा हुआ है, उससे पहले क्या था सिस्टम, कुछ अपना दिमाग भी लगा लिया करो। व्यक्ति सुबह लोटा उठाता था, दिशा मैदान जाता था, उसके बाद वो सीधा कहाँ जाता था? चाहे तो कुआं हो, चाहे कोई नदी हो, चाहे कोई जो भी जल स्तोत्र एक सामूहिक होता था, उस पर जाके वो स्नान करता था। और स्नान करते वो तुरंत सूर्य को जल चढ़ाता था, हर आदमी। अब इनसे पूछो, इन आचार्यों से पूछते क्यों नहीं
कि भाई हमने तो कोई नहीं देखा, कभी सुना नहीं कि घी की मटकी भी रख के ले जा रहा है वो सुबह सुबह जा रहा है। तो देखो ना, माथा फोड़ना पड़ता है इनकी बातें सुन के। सूर्य को प्रत्येक आदमी को जल देना चाहिए। कभी देखा, कभी सुना है कि कोई बहुत बड़ा आचार्य सुबह डोल डाल जा रहा था तो कमंडल के साथ उसने घी की मटकी भी सर पे रखी हुई थी, भाई उसको सूर्य को चढ़ाना है? क्या है, गपौड़ संखों ने ज्योतिष का नाश कर रखा है। देख लो, सभ्यता है हमारी, जो सभ्यता है उस पे चलोगे या इन गपौड़ संखों पे चलोगे? ये तो पता नहीं और कुछ कह देंगे, ये मत दो वो मत दो, तो तुम मान लोगे इनकी बात आंख मीच के? सोचो, अपने दिमाग से सोचो। एक से एक उल्लू बैठा है, पता नहीं, खाली बस एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए अलग अलग उपाय घड़ घड़ के, खाली सारा दिमाग चल रहा है उपायों में। कुंडली क्या खाक देखोगे तुम? वो तो सबने प्रोफेशनल, ना जातक के आचार से मतलब है इनको, ना जातक के विचार से मतलब है, ना जातक के व्यवहार से मतलब है, जो कि ज्योतिष में महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण आचार विचार व्यवहार, ये चेक करना पड़ता है सामने वाले का। उसके बाद आता है कुंडली का नंबर। अब इन्होंने प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर खरीद रखे हैं सबने, भाई ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अब वो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जो बता दे, वो इतनी मोटी किताब दे दे, 5-10 हज़ार रुपये लेके हाथ में, और 2-4-5 हज़ार का और माल चिपका दें, ले भाई। अब क्या करेगा बेचारा आदमी? वो उसमें उसके एक पहला पन्ना तो समझ में आए, बाकी वो पीछे उसमें 20-30 पन्ने में फलादेश के रहे, वो पढ़ ले और सिराने रख के सो जाए, चुपचाप दे आवे 10-20 हज़ार रुपये। ये ज्योतिष है। फिर चाहिए तो टाइम ला दे, 5 हज़ार और टाइम मिल जाएगा। ये ज्योतिष नहीं है मित्रों, ये लूटपाट है। जब तक आदमी के आचार विचार व्यवहार, जब तक आप किसी से 4 दफ़ा मिल ना लोगे, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि तपोबल तो अब है नहीं कि जो आदमी की शक्ल देखते ही बता देगा कि हाँ भाई तपली के बैठे हैं, ये खाली पैसे के लिए बैठे हैं। तो मित्रों, सब चढ़ाओ सूर्य को जल, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी संस्कृति है। और जो घी की मटकी है उसको रखो अपने हवन के लिए, उसमें आहुति दो सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य जगत की आत्मा है, जगत की आत्मा है सूर्य, आत्म बल बढ़ेगा आपका। और प्राचीन सभ्यता कोई हाथ से नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ कई इतनी पुरानी सभ्यताओं में सूर्य की पूजा होती आ रही है, सब कुछ है, तो इन गपौड़ सिंहों की बात मानना जरूरी है? 2 बूंद घी की चढ़ा दो जी। घी की मटकी लेके घूमा करते थे सुबह आचार्य बेचारे, जब दिशा मैदान को जाते थे। पूछो, हमने तो कोई सुना नहीं आज तक इतिहास में कि फला आचार्य जी जो है जी सुबह सुबह जब स्नान ध्यान को जाते थे तो घी की मटकी भी सर पर रख के ले जाते थे। हाँ, ये था कि सुबह जब वो नहा धो के वापसी आते थे तो वो समीदा, जो हवन के लिए जड़ी बूटियाँ, लकड़ी, जो भी उनका सिस्टम था, वो लाते थे और फिर आश्रम में आके गुरुकुल में आके यज्ञ करते थे। मगर मैंने तो ये आज तक ना तो कहीं देखा ना कहीं सुना जो ये घी का उपाय बताया जी कि 2 बूंद घी चढ़ा दो। अरे घी की मटकी सर पे रख के तू नदी में जाएगा, तुरंत आदमी नदी में नहाता था, गोते मारता था। तो उसका भी विधान है, 9, 18, 27, 108 तक का विधान है गोतों का। खैर चलो, उतना मैं आपको अब क्या बताऊं, ये तो हमने सुना है। अब उसने घी की मटकी भी सर पे रखी हो और वो बेचारा नहाए भी, भाई हद हो गई इन लोगों की। और नहा के तुरंत ही वहाँ खड़े खड़े वो जल अर्पण नारायण भगवान को कर दिया। आत्मा है वो जगत की, उससे कहाँ तक बचोगे? उसकी तो पूजा करनी पड़ेगी। ओम नमो नारायण में बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? नारायण भगवान है वो, भगवान का साक्षात दर्शन करना है तो वो सूर्य भगवान का किया करो ना।
और कहाँ ढूंढने जाओगे भगवान को? नारायण है वो, सूर्य भगवान नारायण है, जगत की आत्मा है। सुबह सुबह दर्शन किया करो। हाँ, कई मित्र हैं वो देखता हूँ 11 बजे 11:30 बजे लोटा लेके खड़े हैं, वो गलत है। सुबह उठो, उगते सूर्य को जल दो, ये हमारी सभ्यता है। और घर में कोई कर्म कांड है, कोई हमारे कोई चीज़ है, उसमें अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इन ज़्यादा चक्करों में मत पड़ा करो, उपाय सुपायों के, सब लूट तंत्र मचा हुआ है। अपने उपाय अपने को ठीक करो।